तो गाइस, क्या होगा जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए। ये आज की कहानी एक ऐसे फौजी की है जो बॉर्डर में तो अपनी देश की रक्षा करता है, लेकिन वापस आकर अपनी फैमिली को मौत के घाट उतार देता है। ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल हॉन्टेड विला में। तो कहानी को शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में माता पिता, दो भाई और दोनों भाइयों की फैमिली रहा करती थी। बड़े भाई की जॉब लखनऊ में लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ सेटल हो चुके थे। छोटे लड़के ने भी बड़ी मेहनत से फ़ौज में भर्ती ले ली थी और उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। वो भी अपनी पत्नी और दो बच्चियों के साथ दिल्ली शिफ्ट हो चुका था। ये समय गांव वालों के लिए थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि गांव के सारे लोग रोज़गार की तलाश में बाहर जा रहे थे और गांव में बचे कुछ लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे थे। एक दिन की बात है, अचानक उन दोनों को उनकी माँ का फ़ोन आता है कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम दोनों तुरंत घर पहुँचो। वो दोनों अपनी फैमिली के साथ जैसे तैसे छुट्टी लेकर घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस फैमिली के पास रुपये पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। ये लोग गांव के ज़मींदार हुआ करते थे। उनके पिताजी ने देखा कि पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी हो चुकी है और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आने लगा। जैसे उन दोनों ने देखा कि पिताजी की तबीयत अब ठीक होने लगी है, तो वो दोनों वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगे। तभी उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है। आज तक तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी होने दी है तो किस लिए तुम लोग बाहर जा रहे हो? हमारे पास रुपया है, पैसा है, ज़मीन जायदाद सब है, महल जैसा घर है, तो तुम लोग किस लिए बाहर जा रहे हो? लेकिन राजेश ने एक भी बात न सुनी, जो कि उनका बड़ा बेटा था। वो फिर से लखनऊ चला गया, लेकिन छोटे बेटे ने उनकी बात मान ली, जिसका नाम विनय था। वो फौज में था। उसने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर छोड़ा और खुद दिल्ली चला गया ताकि अपनी नौकरी को ज्वाइन कर सके। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे खुशियों ने फिर से दस्तक दे दी हो। गांव में विनय की पत्नी और उसकी माँ, मतलब सास और बहू, कुलदेवी की मंदिर रोज़ पूजा करने के लिए जाया करते थे और उनकी दोनों बच्चियाँ स्कूल में पढ़ाई करती थी और उनके पिताजी खेती किसानी का काम देखा करते थे। एक दिन अचानक बरसात का दिन चल रहा था और विनय को फ़ोन आता है। उसको बताया जाता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। विनय इतना खुश होता है जैसे मानो उसका पुनर्जन्म हो चुका हो। वो अपनी पत्नी और पूरी फैमिली से मिलने के लिए फिर से छुट्टी लेकर घर आता है। उसने देखा कि सारे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन 2 दिनों बाद विनय के पिताजी को खेतों में हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा था मानो पूरी फैमिली का यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो कि इनकी फैमिली कभी खुशी न रह पाए। अब फैमिली की देखभाल करने के लिए कोई था नहीं, तो विनय ने भी अब फैसला कर लिया था कि वो अपनी फ़ौज की नौकरी भी छोड़ देगा और गांव में ही खेती किसानी का काम करके अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा। लेकिन जो भी अभी तक इस कहानी में हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है। अभी जो आगे होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले गांव में पक्की सड़कें हुआ नहीं करती थी, और ख़ासकर ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी हो, जहां उतार चढ़ाव होता ही हो। एक दिन सुबह सुबह की बात है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विनय की माँ और उसकी पत्नी कुलदेवी की मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए थे और वो घर से निकल चुके थे। हद तो तब हो गई जब वो लोग शाम तक घर नहीं लौटे। जब विनय ने उन दोनों की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि मंदिर के बगल में जो खाई है वहीं पर वो दोनों गिर चुके हैं और उनकी लाश वहीं पर पड़ी है। देखने से तो साफ साफ लग रहा था कि उन लोगों के पैर फिसलने की वजह से वो लोग खाई के नीचे गिरे हैं। लेकिन विनय की पत्नी के सीने के पास
कुछ निशान बने हुए थे जो कि खरोंचने के दिखाई दे रहे थे। लेकिन गांव वालों ने कहा कि इस पहाड़ी इलाके में तो ये सब सामान्य है, क्योंकि यहाँ के जानवर जहाँ भी मीट मांस पड़ा देखते हैं वहाँ नोचने लगते हैं। अब विनय और उनके दोनों छोटी बच्चियाँ उन्हें देखकर बुरी तरह से रोने लगते हैं। अब वो लोग पूरी तरह से असहाय थे, लेकिन गांव वालों ने जैसे तैसे मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद से विनय पूरी तरीके से तनाव में जा चुका था। वो अपनी दोनों बच्चियों से चिढ़ा हुआ रहता था। इनकी वजह से उसने अपनी फ़ौज की नौकरी भी छोड़ दी थी। अब उस बात को लगभग 5 साल बीत चुके थे। उनकी छोटी बच्चियां अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी विनय का घाव नहीं भरा था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटियों के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। उसकी बड़ी बेटी एक अजीब सी बीमारी की शिकार हो चुकी थी और रात को उठकर वो अजीबो गरीब तरीके से चिल्लाया करती थी। उसके शरीर पर अजीब से बाल उग चुके थे। जब गांव वालों ने उसके ऊपर ध्यान दिया तो उन्होंने सलाह दी कि विनय, इसे पंडित जी के पास ले जाओ। जब उसे मंदिर में ले जाया गया तो पता चला कि उसके शरीर पर एक निशान भी था, जैसे उसकी माँ के सीने पर था। पंडित जी ने बताया कि ये एक मसानी है जो कि तुम्हारी बेटी की शरीर पर कब्जा किए बैठी हुई है, और ये और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हारा विनाश करने आई है। इसने मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई बता दी है। तो गाइस, ये कहानी यहाँ पर पूरी तरह से घूम चुकी है, क्योंकि जो पंडित जी ने बताया ये पूरी तरह से अलग ही कहानी थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले से देखा था कि उनके परिवार में अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी और एक एक करके उनके लोगों की मौत हो जा रही थी। पंडित जी ने बताया कि किस तरह से तुमने अपने पिताजी की हत्या ज़मीन जायदाद के लालच में की, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़मीन जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर दी थी, और तुम अपनी दोनों बेटियों को पहले से ही पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पहले से लड़का ही चाहिए था। इसने अपनी माँ को इसलिए मारा क्योंकि ये अपने बड़े बेटों को पसंद करती थी और उसका ही सपोर्ट किया करती थी। और जब ये अपनी माँ को मार रहा था तब इसकी पत्नी ने इसका विरोध किया, तो छीना झपटी में इसकी पत्नी भी उसकी माँ के साथ खाई में गिर गई। और उस दिन ये सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने आ गई। तो गाइस, उत्तराखंड के उस पागल फौजी की कहानी आज आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।